हेलो। कैप्शन देख के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम घर में आने वाले मेहमानों के बारे में बात करने वाले हैं। अब आप ये मत सोचिएगा कि प्रज्ञा मुझे टिप्स देंगी कि क्या करें कि घर में मेहमान कम आए। ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में वही लोग आते हैं जिन्हें आपसे प्यार है या फिर कुछ काम है, तो ठीक है, वो उसको किनारे रखते हैं। लेकिन किसी के पास इतनी फालतू फुर्सत नहीं है कि आपके घर यूं ही चला आ रहा है। ठीक है, वैसे ही आजकल सबके यहाँ मेहमान बहुत कम आते हैं, फ़ोन करके आते हैं, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे यहाँ कोई आता है तो हम उनकी खातिरदारी बहुत अच्छी तरह से करने की कोशिश करते हैं और कई बार करते भी हैं। बट समटाइम्स क्या होता है, हम कुछ ऐसी बात जाने अनजाने बोल देते हैं या कुछ ऐसा एक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से मेहमानों के लिए वो बातें थोड़ी ऑकवर्ड या फिर रिमेम्बरेबल हो जाती हैं। तो आज हम उन्हीं छोटी छोटी मगर मोटी बातों पर डिस्कशन करेंगे। मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी, शायद आप कहीं उससे रिलेट कर रहे हों। जब हमारे घर हमसे मिलने हमारा कोई अपना आता है तो क्या होता है। हाँ जी, तो हमारे घर में सब लोग आ गए, हमने बैठाया, चाय पानी नाश्ता पूछा। इसके बाद अगर किसी का मोबाइल पे कॉल आता है तो हम कहते हैं हाँ जी हमारे घर गेस्ट आए हुए हैं, गेस्ट। द फर्स्ट टिप टू नोट इज दैट गेस्ट को कभी गेस्ट नहीं कहना चाहिए। इट डजंट साउंड्स गुड। आपका उनसे जो भी रिश्ता है उस नाम से बुलाइए तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कह सकते हैं कि चाची जी आई हुई हैं, मौसा जी आए हुए हैं, हमारे हस्बैंड के बहुत पुराने मित्र आए हुए हैं, या मेरी वाइफ की सहेली आई हुई हैं, या हमारे बहनोई आए हैं, हमारे नंदोई आए हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आपका उनसे रिश्ता हो। इससे क्या होगा कि फ़ोन पर जो इंसान है वो भी ये बात समझ जाएगा कि आप इस समय बिजी हैं, और सोफे पे जो लोग बैठे हुए हैं आपके घर समय निकाल के आए हैं, उन लोगों को भी अच्छा लगेगा कि इन्होंने मेरा परिचय अगले से भी करवाया। बात बहुत छोटी सी है लेकिन इसे कभी फॉलो करके देखिएगा। आपके घर में जो लोग आए हैं उससे आपकी आत्मीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी पॉइंट अगर हम डिस्कस करें तो वो है कि क्या होता है, अक्सर जब लोग आते हैं तो हम खाने के लिए परेशान रहते हैं। ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ये बना दिया, वो बना दिया। और जो लोग आए हुए हैं हमसे मिलने, ड्राइंग रूम में बैठे हैं, उन पर हम ध्यान कम दे पाते हैं और ज़्यादा समय हमारा जो है वो किचन में जाता है। देखो ऐसा है, तुम्हारे घर जो आया है ना वो अपने घर से खा पी के आया है, वो तुमसे मिलने आया है। हाँ ठीक है, हॉस्पिटैलिटी अच्छी चीज़ है, आप खिलाइए पिलाइए, लेकिन सिर्फ उसी में परेशान हो जाने से अगला पर्सन जो आपके घर आया है वो अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंस बताऊंगी मेरी मम्मी का। एक बार हमारे मौसा जी और मौसी आई हुई थी, तो मेरी मम्मी बिल्कुल कढ़ी चावल एवरीथिंग डाइनिंग टेबल पे उन्होंने सजाया, फिर शुरू किया खाने से पहले। कढ़ी आज अच्छी नहीं बनी, हमेशा अच्छी बनती, आज अच्छी नहीं बनी, आज अच्छी बनाना चाहते थे, आज अच्छी नहीं बनी। मैं अपनी मम्मी को कोने में ले जाके मैंने बोला, मम्मी वो कढ़ी अपने घर भी खाते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी नहीं भी बनी इतना शोर मत मचाइए, वो लोग खा लेंगे, उन्हें एम्बैरस मत कीजिए कि आपके आने की वजह से कढ़ी खराब बन गई। हे भगवान, मैंने क्या बोल दिया। तुम लोग की वजह से ना आज मुझे भयंकर डांट पड़ने वाली है, सॉरी मम्मी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग कम समय के लिए आपके घर आए हैं, आप उनके साथ बैठिए, समय व्यतीत कीजिए, उनके खाने पीने के लिए ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर आपके पास समय कम है, शॉर्ट नोटिस पे आए हैं, तो आप बाहर से कुछ मंगा लीजिए, क्योंकि अगला आपसे, आपके परिवार से मिलने आया है, ना कि आपके घर बैठ के खाना खाने। तीसरी चीज़ जो मैं मेंशन करना चाहूँगी कि अगर आपके घर में हाउस हेल्प है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हाउस हेल्प नहीं है और आप किचन में अकेले काम कर रहे हैं, तो आपके घर में जो मेहमान आए हैं उसमें जो लेडीज़ हैं आप उनसे हेल्प ले सकती हैं। छोटे मोटे हेल्प लेने से उनको ये मैसेज जाएगा कि आप उनको अपना समझ रही हैं, उनसे आपकी आत्मीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और लास्ट में मैं बस एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, जो आप में से कई लोग करते भी होंगे, फिर भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि जब हमारे घर आए लोग वापस जाएं तो उनके साथ अगर छोटे बच्चे हों तो उनके हाथ में कुछ ना कुछ ज़रूर रखें, कुछ भी छोटा मोटा, कुछ भी, थोड़े से पैसे या कुछ चॉकलेट या फिर छोटा टॉय। इससे क्या होता है ना, बच्चों को हमेशा याद रहता है कि फ़लाँ आंटी के घर हम गए थे, फ़लाँ अंकल के घर गए थे तो उन्होंने मुझे ये दिया था, क्योंकि ये रिश्ते ही हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं। आपके घर आज जो लोग आए हैं उनके बच्चे आपके बच्चों के घर आएंगे, तो रिश्तों को निभाना, उनको लेकर चलना ही हम हिंदुस्तानियों की खासियत होती है, और हम इसको बखूबी निभाना जानते भी हैं। तो इतनी सी ही बातें करनी थी मुझे आपसे आज। एकेडमिक सेशन नया शुरू हो गया है, व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई है, तो अब आपसे मेरी मुलाकात होगी हर शुक्रवार शाम 6 बजे। लेकिन कोई ना, मुलाकात भले ही आपसे कम होगा, लेकिन यकीन मानिए हर मुलाकात में दम होगा। तो चलिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो जल्दी,
क्योंकि बातों का सिलसिला तो लंबा चलने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।